नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आइकॉनिक स्टडीज पर। दोस्तों 2023 के अंत तक कई परीक्षाएं आयोजित होने वाली है और सरकारी नौकरी पाने का बहुत बड़ा अवसर छात्रों को मिला है। इसलिए हमें अपनी तैयारी को पहले के मुकाबले और मजबूत करने की जरूरत है। इसलिए हम डेली आपके लिए 40 बेहद शानदार प्रश्नों को लाते हैं जिससे आप अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकें। आज की इस वीडियो में हम फिर टॉप 40 क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं, तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल मेरे प्यारे दोस्तों वे था लॉर्ड विलियम बेंटिक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसके अलावा लॉर्ड माउंटबेटन था भारत का अंतिम वायसराय। अंतिम वायसराय। और इसके अलावा ये दोस्तों आजाद भारत का पहला गवर्नर जनरल था। आजाद भारत का पहला गवर्नर जनरल। दोस्तों इसके अलावा राजगोपालाचारी आजाद भारत के दूसरे गवर्नर जनरल थे और पहले भारतीय थे। और दोस्तों लॉर्ड विलियम हॉकिंस ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारी था। ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारी। यह पॉइंट भी आपको याद रखना है। दूसरा क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के तहत कहा गया है कि संघ की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी? संघ की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। दोस्तों ये कहा गया है अनुच्छेद 53 के तहत, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर है। हमारा तीसरा क्वेश्चन, भारत में कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल कौन हुआ था? कंपनी के अधीन मेरे प्यारे दोस्तों वे था वारेन हेस्टिंग। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ईरान का नेपोलियन मेरे प्यारे दोस्तों नादिर शाह को कहा जाता है ईरान का नेपोलियन। ऑप्शन नंबर बी हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों यदि आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो दोस्तों समुद्रगुप्त को कहा जाता है भारत का नेपोलियन। ये भी आपको याद रखना है। भारत का नागरिक मूल अधिकार का हनन होने पर, दोस्तों ध्यान से देखिए, मूल अधिकार का हनन होने पर किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है? दोस्तों काफी अच्छा क्वेश्चन है। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 32 के तहत दोस्तों भारत का नागरिक मूल अधिकार का हनन होने पर सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। याद रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 6, भारत का नागरिक मूल अधिकार का हनन होने पर किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय, दोस्तों उच्च न्यायालय में अपील कर सकता है? दोस्तों सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 226 के तहत दोस्तों भारत का नागरिक उच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। भारत का सबसे बड़ा गिरजाघर कौन सा है? सबसे बड़ा गिरजाघर दोस्तों वह है सेंट कैथेड्रल, यानी कि ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसके अलावा ये गोवा राज्य में स्थित है। गोवा राज्य में स्थित है। दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी 1562 में। ये भी आपको याद रखना है। दोस्तों यदि आपको किसी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो आपको कमेंट में उस क्वेश्चन का आंसर भी करते हुए जाना है, जिससे आपकी तैयारी और मजबूत हो सकेगी और उससे आप ही का फायदा होगा। क्वेश्चन नंबर 8, टंगस्टन का गलनांक लगभग कितना होता है? टंगस्टन का गलनांक ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। दोस्तों 3500 डिग्री सेल्सियस दोस्तों टंगस्टन का गलनांक होता है। दोस्तों इसके अलावा टंगस्टन का परमाणु क्रमांक होता है 74 और इसे W से दर्शाते हैं। ठीक है। मानव शरीर का सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल बनाने वाला स्थान कौन सा है? सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल बनाने वाला स्थान मेरे प्यारे दोस्तों वह है यकृत। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय आपातकाल के समय किस अनुच्छेद में दी गई स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है? राष्ट्रीय आपातकाल के समय दोस्तों काफी अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 19 के तहत। नाटो की स्थापना कब हुई थी? नाटो की स्थापना
दोस्तों नाटो की स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1949 में। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। देश का सबसे पहला विद्युत संयंत्र की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों सही आंसर रहेगा इसका ऑप्शन नंबर डी, 1969 में हुई दोस्तों देश के पहले विद्युत संयंत्र की स्थापना। दोस्तों इसके अलावा ये महाराष्ट्र के तारापुर में हुई थी। तारापुर में अमेरिका के सहयोग से ये भी आपको याद रखना है। 13 क्वेश्चन दोस्तों हमारा, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सबसे ऊंची चोटी दक्षिण भारत की मेरे प्यारे दोस्तों वह है अन्नाईमोडी, जो कि केरल में है। ठीक है। बिना ताज का बादशाह किसे कहा जाता है? दोस्तों काफी अच्छा क्वेश्चन है, बिना ताज का बादशाह। दोस्तों बिना ताज का बादशाह कहा जाता है सुरेंद्रनाथ बनर्जी को। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई? कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। दोस्तों कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1774 में। ऑप्शन नंबर ए हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। पोंग बांध किस नदी पर स्थित है? पोंग बांध। दोस्तों पोंग बांध स्थित है ब्यास नदी पर। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसके अलावा पोंग बांध हिमाचल प्रदेश में स्थित है। हिमाचल प्रदेश में। थीन बांध किस नदी पर स्थित है? मेरे प्यारे दोस्तों रावी नदी पर स्थित है थीन बांध। दोस्तों इसके अलावा थीन बांध का दूसरा नाम महाराजा रणजीत सिंह बांध दोस्तों थीन बांध का दूसरा नाम है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। मापतोल की दशमलव प्रणाली किस देश की देन है? दशमलव प्रणाली दोस्तों ये है फ्रांस की देन। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों फ्रांस की कैपिटल है पेरिस। पेरिस फ्रांस की कैपिटल है और दोस्तों यहाँ की करेंसी है यूरो। ये भी आपको याद रखना है। विश्व में सर्वप्रथम आर्थिक नियोजन की शुरुआत किस देश से की गई? सर्वप्रथम आर्थिक नियोजन की शुरुआत मेरे प्यारे दोस्तों ये की गई थी सोवियत रूस से, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रथम वित्त आयोग का गठन कब किया गया था? प्रथम वित्त आयोग का गठन दोस्तों ये किया गया था 22 नवंबर 1951 में। और दोस्तों इसके प्रथम अध्यक्ष थे केसी नियोगी वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे, यानी कि दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। 21 क्वेश्चन, रिजर्व बैंक कब से नोट निर्गमन का कार्य कर रहा है? नोट निर्गमन का कार्य दोस्तों कब से कर रहा है? ऑप्शन नंबर बी 1938 से। दोस्तों इसके अलावा आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 में आरबीआई की स्थापना हुई थी। दोस्तों इसके अलावा आरबीआई के पहले गवर्नर थे ओसबान स्मिथ दोस्तों आरबीआई के पहले गवर्नर थे। दोस्तों इसके अलावा आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर थे सीडी देशमुख। दोस्तों सीडी देशमुख आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नोटों एवं सिक्कों पर कब से अशोक स्तंभ अंकित होने लगा? नोटों और सिक्कों पर दोस्तों कब से? ऑप्शन नंबर बी 1949 से दोस्तों नोटों और सिक्कों पर अशोक स्तंभ अंकित होने लगा था। रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर कौन थे? जैसा कि मैंने आपको बताया दोस्तों ओसबर्न स्मिथ थे रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर।
भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? भारत की आय में सर्वाधिक योगदान मेरे प्यारे दोस्तों वह है तृतीय क्षेत्र का। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों यदि आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, जिससे हमें एक अच्छा मोटिवेशन मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, विषुववृत्तीय वर्षा वाले वनों को क्या कहा जाता है? विषुववृत्तीय वर्षा वाले वनों को दोस्तों कहा जाता है सेलवास। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। भारत में दूसरी सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? दूसरी सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा है दोस्तों बांग्ला भाषा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया क्या कहलाती है? दोस्तों काफी अच्छा क्वेश्चन है। लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया दोस्तों वे कहलाती है मुद्रास्फीति। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। विश्व में सबसे पहले परिवार नियोजन अपनाने वाला देश कौन सा है? परिवार नियोजन अपनाने वाला देश दोस्तों वह है भारत देश। आईएसआई की स्थापना कब हुई? आईएसआई की स्थापना दोस्तों आईएसआई की स्थापना हुई थी 17 दिसंबर 1931 में। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ओपेक की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों ओपेक की स्थापना हुई थी 1960 में, जो कि बगदाद इराक में हुई थी। इराक में दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी। समृद्धि का सबसे अच्छा मापदंड क्या है? समृद्धि का सबसे अच्छा मापदंड है मेरे प्यारे दोस्तों औसत प्रति व्यक्ति आय। याद रखना है आपको। आगरा के जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया था? आगरा के जामा मस्जिद का निर्माण दोस्तों वे किया था जहां आरा बेगम ने। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना किसके काल में हुई थी? दोस्तों काफी अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल भी स्किप ना करें। दोस्तों बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना हुई थी वारेन हेस्टिंग के काल में। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। भारत में सबसे अधिक ईसाइयों की आबादी कहां पर है? सबसे अधिक ईसाइयों की आबादी दोस्तों वह है नागालैंड में। ऑप्शन सी हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। पीर पराई जान रे के रचयिता कौन है? पीर पराई जान रे के रचयिता दोस्तों कौन है? नरसिंह मेहता हैं दोस्तों पीर पराई जान रे के रचयिता। लोटस टेम्पल किस धर्म से संबंधित है? लोटस टेम्पल दोस्तों किस धर्म से? ऑप्शन नंबर ए बहाई धर्म से संबंधित है दोस्तों लोटस टेम्पल। याद रखना है आपको। सिक्योरिटी पेपर मिल किस राज्य में स्थित है? सिक्योरिटी पेपर मिल मेरे प्यारे दोस्तों ये है मध्य प्रदेश राज्य में। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसके अलावा सिक्योरिटी पेपर मिल मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, मरणोपरांत सर्वप्रथम किन्हें भारत रत्न से पुरस्कृत किया गया? मरणोपरांत दोस्तों किसे? ऑप्शन नंबर डी लाल बहादुर शास्त्री जी को। दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। दोस्तों इसके साथ ही साथ आप हमारे साथ मिलकर जीके और साइंस की तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।